हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कार्तिक स्नान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, कार्तिक स्नान करने वाले कार्तिक पूर्णिमा के बाद में पड़वा को घर बनाते हैं, यानी कि आटे से घर बनाया जाता है। आटे से बना लीजिए, चावल से बना लीजिए। उसके अंदर घर के अंदर चिड़ा और चिड़ी गुथे हुए आटे से बना के रखे जाते हैं और घर के अंदर सामान भी रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो भी कार्तिक स्नान करता है वह कार्तिक पूर्णिमासी के अगले दिन यानी कि पड़वा को यह घर बनाते हैं। और फ्रेंड्स, जो भी अपना घर बनाने का इच्छुक होता है कि हमारा अपना एक घर हो, अपना एक महल हो, तो फ्रेंड्स वो भी इस तरह अपना घर बनाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से कामना कर सकता है कि हमारा भी एक महल और हमारा भी एक घर होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी और हम ये घर किस तरीके से बना सकते हैं, इससे संबंधित ये वीडियो है। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें गुथा हुआ आटा चाहिएगा। फ्रेंड्स, आटा आप जो खाना बनाएं उसे अलग गूँथ के लीजिएगा। ये मैंने आटा गूँथ के ले लिया है। और फ्रेंड्स, घर में जगमगाहट के लिए हमें दीपक या मोमबत्ती की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने दीपक ले लिए हैं। आप दीपक की जगह मोमबत्ती भी ले सकते हैं। एक हमें जल का लोटा चाहिएगा। ये मैंने जल का लोटा ले लिया है। इसी के साथ हम घर चावल से बनाएंगे, तो ये मैंने चावल ले लिए हैं। आप इसकी जगह आटा भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, फूल लिए हैं और ये खील पताशे लिए हैं। तिलक के लिए रोली, चावल, चंदन, हल्दी सभी चीज़ें ली हैं। और ये फ्रेंड्स खिचड़ी लिए, यानी कि चावल और दाल, और ये दक्षिणा। फ्रेंड्स, कार्तिक मास का स्नान करने के बाद में हमें खिचड़ी का दान जरूर करना होता है, इसका भी पुण्य होता है। तो ये फ्रेंड्स मैंने दान करने के लिए ले ली है और ये दक्षिणा ली है। फ्रेंड्स, दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। दक्षिणा हमें ज़रूर लेनी है। अब बात आती है हम घर कैसे बनाएं और किस तरीके से बनाएं। तो फ्रेंड्स, अब हम घर बनाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें घर की चारदीवारी बनानी है। फ्रेंड्स, आप अपनी इच्छा के अनुसार लंबा चौड़ा बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमने चावलों की सहायता से घर की चारदीवारी बनाना शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, ये देखिए घर की चारदीवारी बन चुकी हैं। अब हम इसमें कमरे बना लेते हैं। कमरे भी आप अपने इच्छा के अनुसार 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK जितना भी आपको ज़रूरत हो आप उतने बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से दरवाजे ज़रूर रखने हैं हमें कमरों में। फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से हमने कमरे तैयार कर लिए हैं। फ्रेंड्स, अब हमें जो गुथा हुआ आटा लिया था उसकी हमें चिड़िया बनानी है, चिड़ा और चिड़ी। फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से चिड़ा चिड़ी बना लिए हैं। अब हम घर में जगमगाहट कर देते हैं, दीपक प्रज्वलित करके रख देते हैं। फ्रेंड्स, घर में देखिए जगमगाहट कर दी है, दीपक जला दिए हैं। फ्रेंड्स, अब पूजा कर लेंगे, रोली से तिलक करेंगे, चिड़ा चिड़ी की पूजा होएगी, चावल चढ़ा देंगे, वस्त्र चढ़ा देंगे यानी कि मोली कलावा, पुष्प चढ़ा देंगे। भोग लगा देंगे मिष्ठान से, यानी कि जो हमने खील पत्ता से लिए हैं, पतासे चढ़ा देंगे। फ्रेंड्स, ये हम अब फ्रेंड्स रोली से दीपक की पूजा कर देंगे, तिलक करेंगे। इस तरीके से चिरच देंगे, यानी कि तिलक कर दीजिए। जो भी आपकी इच्छा हो आप वह कर सकते हैं। चावल छोड़ देंगे दीपक में। फ्रेंड्स, कभी भी दीपक को खाली प्रज्वलित नहीं किया जाता है, इसमें हमें चावल या तिल कुछ भी छोड़ना होता है।
फ्रेंड्स पुष्प चढ़ा देंगे। इस तरीके से हमने दीपक की पूजा कर ली है। फ्रेंड्स अब घर बन चुका है, जगमगाहट हो चुकी है, तो सामान तो रखना बहुत ज़रूरी है। अब सामान रखेंगे, जो भी हमारा सामान है, यानी कि जो हमने खीर ली है। फ्रेंड्स बिना सामान के घर अच्छा नहीं लगता, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम सामान रख देंगे। फ्रेंड्स घर में सामान रख दिया है। इस तरीके से हमने घर को सामान रख के सजावट कर ली है, और हमने रास्ते में भी सजावट कर दी है। फ्रेंड्स अब हम जो हमारा मुख्य द्वार है, यहाँ पर भी हम जगमगाहट कर देते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दीपक लिए हैं, आप मोमबत्ती भी ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो आप वह ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स घर में हमने जगमगाहट कर दी है, मेन दरवाजे पे भी हमने जगमगाहट कर दी है। फ्रेंड्स अब हमें कहानी सुननी होती है, तो फ्रेंड्स खाली हाथ कहानी नहीं सुनी जाती है, हमें हाथ में चावल या पुष्प जो भी आपकी इच्छा हो आप वह ले सकते हैं। फ्रेंड्स हाथ में चावल लेके हमें चिड़ा चिड़ी की कहानी सुननी है। 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक नहाती थी। आए पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई। सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा कि पहले मैं नहा कर आती हूँ, फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लग रही थी, बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण के लड़के बनी। जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी की शादी हुई। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा कि ले जाना। राजकुमारी फिर भी न जाए। राजा ने कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बोली कि मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने नौकर भेजे कि हथनी को ले आओ, पर वह हथनी उठे ही ना, तो राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी उठकर खड़ी हो गई। राजा ये सब देख रहा था, तलवार लेकर खड़ा हो गया कि बता तो कौन है और हथनी से क्या बात कर रही थी। सच सच बता, नहीं तो तेरा सर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने का इतना फल मिलता है तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। फ्रेंड्स ये हमारी जो पहली कहानी थी चिड़ा चिड़ी की वो संपूर्ण हुई। अब हम खिचड़ी का कटोरा दान करने से संबंधित दूसरी कहानी सुनेंगे। किसी गांव में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी। वह औरत हमेशा कार्तिक के महीने में व्रत किया करती थी। जब उसका व्रत के खोलने का समय होता उस समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते थे। उस बुढ़िया के पास वाले घर में एक दूसरी औरत रहती थी जो हमेशा यह कहती थी, उसको बुढ़िया से बहुत जलन होती थी कि इसका कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने में स्नान के लिए वह बुढ़ी औरत गंगा में गई। उसके जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके लिए खिचड़ी का कटोरा उसके घर पर रख दिया। पड़ोसन ने देखा कि खिचड़ी का कटोरा रखा है और बुढ़िया घर पर नहीं है, तो उसने खिचड़ी का कटोरा उठाकर घर के पीछे हिस्से में फेंक दिया। जब बुढ़िया कार्तिक स्नान करने के बाद घर वापस लौट कर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। फिर वह उस दिन भूखी ही रही।
वह औरत बार बार एक ही बात दोहराती रही कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी का कटोरा फेंका था वहाँ एक पौधा उगाया और उसमें बहुत सुंदर 2 फूल खिल गए। एक बार उस राज्य के राजा उस ओर से निकल रहा था तो उसने उन दोनों फूलों को देखा, तो उसने वह फूल तुड़वा लिए और अपने महल में ले गया। महल में लौटकर उसने वह फूल अपनी रानी को दे दिए। रानी ने जब उन फूलों को सूंघा तो वह गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। राजा के दोनों पुत्र जब बड़े हुए तो वह किसी से भी नहीं बोलते थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते थे तो उन्हें रास्ते में वही बुढ़िया मिलती थी, जो अभी तक यही कहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। उस बुढ़िया की बात सुनकर दोनों बालक कहते कि हम ही हैं तुम्हारी खिचड़ी और हम ही हैं तुम्हारा कटोरा। ऐसा हर बार होता था जब वह दोनों बालक शिकार पर जाते थे। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से भी बात नहीं करते हैं, तब वह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को अपने महल में बुलवाया और कहा कि हम से तो और किसी से भी ये बात नहीं बोलते हैं, लेकिन तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये दोनों मुझसे क्यों बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन जब मैं गंगा स्नान करके वापस आई तो मुझे खिचड़ी नहीं मिली। मैं तब से यही कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तब उन दोनों बच्चों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गए और अपनी रानी को दे दिया और फूल सूंघा रानी ने फूल सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान श्री कृष्ण ने ही आपके लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में रहने की को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की सभी की सुनना। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी दूसरी कहानी संपूर्ण हुई। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमें गणेश जी की कहानी सुननी ज़रूरी होती है। जो भी हम कहानी सुनते हैं उसके बाद गणेश जी की कहानी हमें ज़रूर सुननी चाहिए। इसी से हमारी कहानी पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, अब हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक मेंढक और एक मेंढकी थी। मेंढक रोज बिंदाई जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला कि तू पराये पुरुष का नाम लेगी तो क्यों लेती है? अगर तू अब दोबारा नाम लेगी तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। राजा की दासी आई तो उसने मेंढक मेंढकी को पतीले में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। तब दोनों सीखने लगे। तो मेंढक मेंढकी से बोला, यदि तुझे कष्ट हो रहा है तो तू अपने विधायक जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बार विधायक जी कहा तो 2 सांड लड़ते हुए आए और पतीले में को मार गिरा दिया। मेंढक मेंढकी बहते हुए तालाब में चले गए। हे गणपति महाराज, जैसे आपने मेंढक मेंढकी का संकट काटा उसी प्रकार सभी का संकट काटना। कहने वाले और सुनने वाले का कष्ट दूर करना, हमारा और हमारे परिवार का सभी का कष्ट दूर करना। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें कहानी सुन लेनी है। फ्रेंड्स, जो हमारे हाथ में अनाज या पुष्प जो भी है हमने जो कहानी सुनने से पहले लिया था उसको हमें जल के लोटे के साथ में अर्घ दे देना है सूरज भगवान को। फ्रेंड्स, कहानी सुनने के बाद में हमें ये खिचड़ी लेनी है। मैंने यहाँ पर अलग अलग लिए हैं चावल और दाल। आप दोनों को मिलाकर भी ले सकते हैं और इसके साथ में घी, हल्दी, नमक, जितना आप दान पुण्य कर सके उतना आपके सामर्थ्य के अनुसार आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर खिचड़ी ली है, आप इससे ज़्यादा सामान भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमें दक्षिणा लेनी है और इसको मिनस के यानी कि इसके चारों तरफ हमें जल से 2 बार घुमाना है और इसको मिनसना है। उसके बाद में हमें हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी माता, हमारा ये दान पुण्य आप स्वीकार करिए और प्रार्थना करनी है भगवान से। कोई भूल त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करिए। और फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें ये दान का सामान मिनस देना है।
और फ्रेंड्स फिर ये हम किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, या आप अपनी इच्छा के अनुसार दे सकते हैं। फ्रेंड्स इस दिन हमें खिचड़ी का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक स्नान करने के बाद में पड़वा को खिचड़ी खाने का विशेष महत्व है। तो फ्रेंड्स हमें दान भी ज़रूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको चिड़ी चिड़ा बनाना, घर बनाना और चिड़ा चिड़ा की कहानी, खिचड़ी की कटोरे की कहानी सुनाई है। फ्रेंड्स ये घर हमें ज़रूर बनाना होता है, तो मैंने आपको बना के बता दिया है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।